आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 1 लाइन्स एंड एंगल। तो हमारा चैप्टर है क्लास 9 मैथ्स का लाइन्स एंड एंगल पार्ट 1। इसमें दो चीजों को आपको केयरफुली समझना है, पहला है लाइन्स, दूसरा है एंगल। तो लाइन्स का मतलब क्या? अब देखिए लाइन्स कितने पार्ट्स में बटी हुई है, 1 2 3 अपना 4 5 6 7 पार्ट में आपकी लाइन्स को हमने बांट रखा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइन क्या होती है। तो लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है लाइन्स व्हिच आर इंक्रीज इन फाइनाइट रेंज। मतलब लाइन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ऐसी सीधी लाइन बनाई, उसको आप कितने भी आगे तक ले जा सकते हो, उसको आप कितने भी आगे तक ले जा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम? लाइन। क्या बोल रहे हैं? लाइन्स व्हिच आर इंक्रीज इन फाइनाइट रेंज। ठीक है। दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने ये लाइन बनाई, तो इसका कुछ पार्ट, कोई छोटा सा टुकड़ा, कोई हिस्सा, छोटा हो या बड़ा हिस्सा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? लाइन सेगमेंट। तीसरा रे। रे का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रे। क्या बोलते हैं हम उसको? रे। चौथा अपना पॉइंट आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 3 पॉइंट बनाए और तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पर आ जाए, सीधी स्ट्रेट लाइन पर ही आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? अपना कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन सा कहलाता है कि मान लीजिए आपने पॉइंट बनाए और वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट नहीं आ रहे, तो वो क्या कहलाएगा? अपना नॉन कोलिनियर पॉइंट। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको ध्यान से केयरफुली सुने। इंटरसेक्टिंग का मतलब कि दो लाइन इस तरह से बनी होगी और आपस में एक पॉइंट पर अपने आप को क्या करेगी? इंटरसेक्ट, उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी? दो पैरेलल लाइन होगी जो आपस में कहीं भी एक दूसरे से टकराएगी नहीं, उसको बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आज पार्ट 1 में हम इतना ही सीखेंगे लाइंस के बारे में, पार्ट 2 में सीखेंगे हम एंगल के बारे में। थैंक यू।